हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग? होप सो कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चा एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें अपन डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर की बात करने वाले हैं। वन ऑफ फेमस फार्मूला आप बोल सकते हो फॉर आईटी से ही काफी ज्यादा यूज होता है। एंड इस वीडियो में अपन इसका फॉर्मूला तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट साथ में इसका प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। एंड प्रूफ पूरा रटना नहीं है आपको, बस एक छोटा सा ना क्लिक है, वो चीज़ आपको चमक गया, तो समझ लो ये पूरा प्रूफ आप बिना पेन रोके आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो वो छोटा-सा जो क्लिक है, वो आपको बस चमकाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहो एंड चीज़ों को अच्छे से सीखो। मैंने एक डायग्राम बना रखा है। एक ट्रायंगल चल रहा है एबीसी एंड कुछ ट्रायंगल में स्टैंडर्ड चीज़ें होती है। एंगल ए के सामने वाले साइड को अपन साइड लेंथ को क्या बोलते हैं? स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाले साइड लेंथ को क्या बोलते हैं? स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने वाले साइड लेंथ को स्मॉल सी। ये तीन चीज तो आपको पक्का ही पता होगा, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। क्लियर? देखिए, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर को स्टैंडर्ड अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑर्थो सेंटर को स्टैंडर्ड अपन एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओ लिख रखा है और एच लिखा। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो ए वर्टेक्स से एक लाइन आई, ये आपका 90 डिग्री बनाएगा, दैट इज एल्टीट्यूड्स। बी से गया इधर की तरफ, ये भी यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनाएगा, दिस इज ऑल्सो एल्टीट्यूड। इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका आ गया सरकम सेंटर। क्लियर है चीजें? मैंने इस ओ को ए वर्टेक्स, सरकम सेंटर में आप ऐसे भी समझना कि एक सर्कल जाता है, अगर इस तीनों वर्टेक्स से पास करता हुआ ना एक सर्कल गया, तो ये सरकम सर्कल कहलाता है और इस सर्कल का सेंटर ओ होता है आपका। नहीं, आपको ये चीजें पता होगा पहले से। ऑल्दो मैंने काफी चीजें इनफ एक्सप्लेन कर दिया है कि इस एक सर्कल होगा जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, दैट सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। एंड इसी सर्कल का सेंटर है, दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। और सरकम रेडियस क्या होता है? सरकम सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड सरकम रेडियस। तो मैंने इसको आर लिख देता हूँ, आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज। आपको फाइंड क्या करना है? आपको ये फाइंड करना है ओ एच, ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करना। देखिएगा इसको अब कैसे फाइंड करें। सबसे पहले बच्चा देखो, अब ये एक सर्कल जा रहा है। आपको एक चीज पता है, किसी भी ट्रेंगल के अंदर अगर ये इस तरह से चल रहा है, एक ट्रायंगल बनाया अपन ने और एक सर्कल गया जो कि इस तीनों वर्टेक्स से इस तरह से पास कर रहा है, और अगर इस सर्कल का सेंटर हो गया आपका सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये मिड पॉइंट को जाएगा। तो ये आपका सरकम सेंटर है। मैं बोल रहा हूँ कि आप ना यहाँ से इस ए बी पे ना परपेंडिकुलर डाल दीजिए। चलो ये एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, डाल दिया यहाँ से। तो ये मानते हो आप कि ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा? क्लियर है चीजें? सर्कल इस तरह से तो चल ही रहा है अपना। ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। सर्कल तो इस तरह से चल ही रहा है अपना। अच्छा, ये सर्कल अगर यहाँ पे सरकमफेरेंस पे ये जो साइड है ए बी, दिस साइड ए बी सरकमफेरेंस पे अगर सी एंगल बना रहा है, तो सेंटर पे ये पूरा एंगल क्या बनाएगा? 2C। क्लियर है चीजें? ये आधा एंगल क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर है चीजें? ये आपका सी है, दिस इज पाई/2। ये इतना सा एंगल क्या होगा? ये इतना सा एंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज पाई/2 माइनस सी। क्लियर? अभी इस ए एल सी ट्रायंगल में देखिए, ए एल सी ट्रायंगल में दिस इज पाई/2, दिस इज सी। ये इतना सा ट्रायंगल क्या होगा? ये जो इतना सा ट्रायंगल है, दिस इज पाई/2 माइनस, और ये पूरा एंगल क्या है? ए। तो यहाँ से ओ ए एच, तो एंगल ओ ए एच अगर अपन फाइंड करें, तो एंगल ओ ए एच दिस इज इक्वल टू ए माइनस, ये दोनों एंगल करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ पाई/2 माइनस, यहाँ से 2 का फैक्टर अगर अंदर गया, तो फाइनली देखिए क्या आ गया आपका ये ए माइनस पाई प्लस में 2, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 2C माइनस में ए प्लस बी प्लस सी।
पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ए का फैक्टर निपट गया, 2c माइनस सी, दिस इज सी माइनस। इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन, समझना चीजें। ये एंगल अपने पास आ गया और ये एंगल कितना आ गया बच्चा, माइनस। जो मैं क्लिक की बात कर रहा था आपको, मैं यही कर रहा था। आपने अगर ये एंगल फाइंड कर लिया तो फिर आपको ये सोचना है कि ये जो ओ ए और एच ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको काम करना है, जिसमें ये ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स दैट इज एच ए, दिस इज इक्वल टू 2r cos a। सिमिलरली आप अगर एच बी लिखोगे ना, दिस इज 2r cos b। एच सी अगर आप इसको यहां से फाइंड कीजिए, दिस इज 2r cos c। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स 2r cos a। अपने को यही चाहिए, एच ए चाहिए, तो एच ए आ गया अपने पास, ओ ए आ गया अपने पास, ओ ए, दिस इज डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स दैट इज r, वेयर r इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, और एंगल ओ ए एच आ गया, ये आ गया अपने पास, और अपने को ये फाइंड करना है। तो अब आपको बस एक सिंगल लाइन सोचना है कि ये जो ट्रायंगल है ओ ए एच, इसमें अप्लाई करना है। मैं देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल ओ ए। बस आपको ये लाइन याद रखना है। तो ओवरऑल बच्चा दो तीन चीजें हैं। एक तो आप ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा दिमाग में रखिए, और आप ये ध्यान रखिएगा ये एंगल फाइंड करते हैं, देन इस ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके बाद एसओटी खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या है, कैलकुलेशन। देखो अब कैसे करेंगे। अब अगर उस कैलकुलेशन की भी बात करें, आप इसको लिख सकते हो, कॉस ऑफ एंगल ओ ए एच इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस में ए एच का होल स्क्वायर माइनस में ओ एच का होल स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ओ ए इंटू, जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना। सारी वैल्यू पता है अपने को। दिस एंगल इज सी माइनस बी, तो कॉस ऑफ पूरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ये 2 का फैक्टर अंदर ही भेज देते हैं, और ओ एच स्क्वायर को इधर ले आते हैं। तो मैं एक स्टेप में सारी चीजें लिख रहा हूँ। ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा ओ ए का स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, ए एच का होल स्क्वायर, दिस इज 4 टाइम्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है चीजें। माइनस में कॉस के अंदर एंगल ओ ए एच, एंगल ओ ए एच इज माइनस, ये सारी चीजें। यहाँ से अगर पूरा कैलकुलेट करोगे, अब आपको कॉस सी माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, और ये भी तो टर्म है इसके साथ, ये 2 का वैल्यू आ गई, ओ ए इज आर और ए एच इज 2r cos ए, आर कॉस ऑफ ए, यहाँ रहने दो। ये एक स्टेप आपको लिखने आना चाहिए। ऑब्वियसली इन सब में दिख रहा है आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो तो अपन कर ही लेंगे। अब जरा देखो, ये आर स्क्वायर को एज इट इज ही रहने देते हैं, बाद में कॉमन निकाल लेंगे। ये जो पार्ट है इतना सा, इसमें 2 × 2 4 हुआ आर स्क्वायर, और यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है वैसे तो 4r² कॉस ए का फैक्टर मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या बना, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस 2 × 2 4r cos a, कॉस ए माइनस कॉस ऑफ सी माइनस। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज आर स्क्वायर प्लस 4r² कॉस ए। अप्लाई करना है आपको कॉस सी माइनस कॉस डी। मैंने पहले ही बोला था, अब आपका एसओटी खत्म है पूरा का पूरा। अब ट्रिगोमेट्री वाला पार्ट यूज करना है, कैलकुलेशन यूज करना है, एसओटी खत्म हो गया। कॉस सी माइनस कॉस डी, अब वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब किसी बच्चे को नहीं याद है, मैं उनकी मदद के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस इज कॉस सी माइनस कॉस डी, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है। दिस इज -2 साइन में +d/2 और साइन ऑफ -d/2, ये फॉर्मूला है। यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी -2 साइन में c + d/2, अंदर क्या बना, a + c
माइनस बी डिवाइड बाय 2 और साइन ऑफ माइनस डी बाई माइनस डी, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय ये बना सा, ये आपका पूरा पार्ट। ये चीजें आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर पूरा सॉल्व करें, दिस इज आर स्क्वायर प्लस में 4r² कॉस ऑफ ए, अंदर अगर देखो -2 साइन के अंदर। अब एक ट्रायंगल के अंदर एक जो रिलेशन होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, उसको यूज कर रहा हूँ मैं। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी, और एक बी ऑलरेडी है, दिस इज डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, पाई -2 डिवाइड बाई ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज r² 4r² कॉस ऑफ ए। यहाँ से अगर देखें, देखिए साइन के अंदर क्या बना, -2 भी रहने दीजिए, साइन के अंदर पाई बाई 2 माइनस बी, राइट। तो साइन 90 माइनस थी इज कॉस बी, साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ, पूरा अरेंज कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² -8 टाइम्स ऑफ r² कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे जो ओ एच की वैल्यू हो इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट तरह क्या क्या आया, अंडर रूट के अंदर आया r² -8r² इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ से r² का फैक्टर अब बाहर निकालिए, बाहर आ गया आपका, यहीं पे लिख देता हूँ, ओ एच इज इक्वल टू r टाइम्स अंडर रूट के 1 -8 टाइम्स ऑफ कॉस ए, आपका आंसर। और ये रिजल्ट आपको याद भी रखना, याद रखोगे अगर याद है आप डायरेक्ट अप्लाई, प्रूफ करना है कभी तो ये आप मैनिपुलेशन याद रखिए। और प्रूफ में पता है क्लिक करने वाला पॉइंट क्या है, ये जो आपको मैंने इतना बता रखा है, ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है कि आप यहाँ से ऑर्थो सेंटर बनाइए, सरकम सेंटर बनाइए, और फिर ये एंगल फाइंड कीजिए और ओ ए एच ट्रायंगल में कोसाइन लॉ अप्लाई कीजिए। बस इतना चीज आपको याद रखना है, अगर इतना याद रखोगे तो आराम से कर पाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देन उसके बाद तो कैलकुलेशन है ना बच्चा, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर याद रखिए एंड साथ में प्रूफ याद रखिए। एंड प्रूफ में जो एक मैं बार बार वो पॉइंट बोल रहा हूँ, ये वाला चीज, ये एंगल याद रखिए, एंगल कैसे निकाल रहे हैं, और देन अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल ओ ए। तो होप सो कि आपको मैं चीजें समझा पाया एंड आपको चीजें समझ में आया भी होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, एंड अगर चीजें समझ में आया तो वो भी चीज आप मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया, तो इस मिलती है। एंड हाँ, आप चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इससे क्या होगा, जो भी रेगुलरली हम लोग वीडियो डालते हैं, डेली डालते हैं ऑलमोस्ट, वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।